गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में, वो है एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। इसमें हम डिफरेंट मार्केटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द बार्टर सिस्टम। ठीक है, एक सबसे पुराना सिस्टम जो है मार्केटिंग का, और एक तरह से मार्केटिंग कंसेप्ट जो इसको कहा जाता है विद प्रोडक्ट कंसेप्ट, जो हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था गुड्स के लिए विदाउट एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी जो है वो यूज़ नहीं की जाती थी एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, जैसे कि आपके सामने भी इस पिक्चर में दिख रहा है कि फूड ग्रेन्स जो है उसको एक्सचेंज किया जा रहा है विद द एप्पल्स। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे, और एक ओल्ड वन ऑफ द ओल्ड कंसेप्ट हम कह सकते हैं बार्टर सिस्टम को, और ओल्डेस्ट कंसेप्ट मार्केटिंग का हम इसको इसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जो मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, वो आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये सारे कंसेप्ट को हम वन बाय वन जो है इनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो बिलीव करते थे कि प्रोडक्ट जो है वो एक तो अच्छा होना चाहिए और रिजनेबली प्राइस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट जो है पॉपुलर हो जाता है विदाउट यूजिंग एनी स्पेशल मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, तो ये मार्केटिंग फिलॉसफी जो थी ये 1930s तक हम कह सकते हैं जो है ये मार्केटिंग फिलॉसफी जो है यूज़ की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ ये जो कंसेप्ट है ये होल्ड करता था कि हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेलेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स अगर हम समझें इसको तो उसमें यहाँ पर जो है कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को जो है फेवर करेंगे जो कि लो प्राइस्ड हो या इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। ठीक है, और इसको इसमें कंसेप्ट में ये भी एज्यूम किया जाता है कि कस्टमर जो है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग द प्रोडक्ट्स दैट देन इट्स फीचर्स। मतलब फीचर्स को इतना पसंद नहीं करते हैं, बट मतलब कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ ये वहाँ पर ही ज़्यादा प्रिवलेंट हो सकता है जहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा हो। ठीक है, अब कुछ इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि वो द इंडस्ट्रीज़ विच डील्स इन कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, और जहाँ अगर बायर मार्केट रहेगी तो वहाँ पर ये सिस्टम जो है प्रोडक्शन कंसेप्ट जो है वो फेल होगा, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते हैं, कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पर इनोवेशंस, प्रोडक्ट में इनोवेशंस की ज़रूरत रहती है। अगर सेलर मार्केट होगी तो वहाँ पर जो है ये प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो चल सकता है, जैसे कि डेवलपिंग नेशंस है। ठीक है, चाइना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें डिमांड जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, डेवलप नेशंस जो है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट अभी भी यूज़ होते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चाइना में अगर हम बात करें तो जो लीजेंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पीसी मैन्युफैक्चरर है, जिसको आप लिनोवो के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्शन कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देन हेयर एक तरह से होम अप्लाइंसेस कंपनी है, वो भी इस कंसेप्ट का यूज़ करती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट की हमने बात की है। ठीक है, इसके साथ ही अभी नेक्स्ट स्लाइड के साथ भी इन चीज़ों को समझते हैं हम, जैसे कि प्रोडक्शन कंसेप्ट आपके सामने दिया है इसमें भी। ठीक है, देन प्रोडक्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है मेन जो है प्रोडक्ट पे रादर देन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रोड्यूसर जो है वो बिलीव करते हैं कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स या उनकी क्वालिटी जो है अगर बढ़ाते जाएं ओवर द टाइम, तो वो जो है दैट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पर जो अंडरलाइंग अजम्पशन जो ली जाती है वो है कि कस्टमर जो है वो क्वालिटी को फेवर करते हैं, परफॉर्मेंस को फेवर करते हैं, इनोवेटिव फीचर्स को एक तरह से फेवर करते हैं। ठीक है, और जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय द कस्टमर्स। ठीक है, अब जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर जो है प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है यूज़ होता है, जैसे जो जो इंडस्ट्री जो है लग्जरियस प्रोडक्ट्स को बनाती है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बनाती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो सकता है। अब ये जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है ये एक मार्केटिंग मायोपिया भी क्रिएट करता है और शॉर्ट साइटेडनेस भी क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ जो ध्यान है ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सीलेंस पे दिया जाता है मार्केटियर के थ्रू, और बाकी जो एक्सपेक्ट्स है सारे कस्टमर नीड्स और डिज़ायर्स के उनको इग्नोर किया जाता है। इसलिए इसको मार्केटिंग एक तरह से कहा जाता है कि प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑल्सो क्रिएट्स मार्केटिंग मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं अब इसमें सेलिंग कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अब सेलिंग कंसेप्ट है, यहाँ पर एज्यूम किया जाता है कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को
जो है बाय नहीं करते हैं जब तक कि उन तक उस प्रोडक्ट की जानकारी ना पहुंचे या उनको कन्विंस ना किया जाए विद थ्रू इंटेंसिव सेल्स प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग या अदर सेल्समैनशिप एफर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर ये भी एज्यूम किया जाता है कि कस्टमर अगर उसको कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं जाएगा तो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, ये सेलिंग कंसेप्ट के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें और भी, और ये जो कस्टमर्स का एटीट्यूड है ये ज़्यादातर जो है अनसॉट प्रोडक्ट्स के लिए जो है उसमें देखा जाता है, जैसे कि बुक्स का केस है या मैगजीन्स का केस है या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का केस है, तो वहाँ पर जो है सेलिंग कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो अगर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये कंसेप्ट भी जो है मार्केटिंग मायोपिया को ही कहीं ना कहीं एग्जिबिट करता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स पे, जैसे प्रोडक्ट कंसेप्ट में प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, सेलिंग कंसेप्ट में सेल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कस्टमर नीड्स को यहाँ पर भी इग्नोर किया जाता है। तो यहाँ इट ऑल्सो क्रिएट्स अ मार्केटिंग मायोपिया। ठीक है, यहाँ पर यहाँ एज्यूम किया जाता है कि कस्टमर को जितना ज़्यादा चीज़ों को बारे में बताया जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगी, सेल्स प्रमोशन ऑफर्स दिए जाएंगे, वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन इसमें ये भी चीज़ है, स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो दोबारा जो है प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं, और वो 10 लोगों को और जो है प्रोडक्ट के अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बैड एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, अगर हम कम्युनिकेशन इस तरह से प्रोडक्ट की होगी कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है प्रोडक्ट के बारे में बताई जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट वैसा ना निकले। ठीक है, तो इट लीड्स टू द डिक्लाइन इन द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं, दैट इज़ योर रिलेटेड टू द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, या मार्केटिंग कंसेप्ट पहले कर लेते हैं। ये इसको जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट भी कहा जाता है, मार्केटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है रिक्वायरमेंट्स, पोटेंशियल कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट्स को जो है कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, उसकी यहाँ पर कस्टमर्स की नीड्स को, डिज़ायर्स को, उनकी पोटेंशियल कस्टमर्स की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, फिर उनसे उससे रिलेटेड लेटेस्ट और एक्यूरेट नॉलेज को जो है मार्केट डिमांड से रिलेटेड एक्यूरेट और लेटेस्ट नॉलेज को देखा, मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है फर्म जो है प्रोड्यूस करेगी प्रोडक्ट को, उसके बाद जो है प्रोडक्ट को ऑफ़र किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि कस्टमर्स को डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शन और सर्विस मिले। ठीक है, तो ये आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, अब सोसाइटल कंसेप्ट की हम बात कर लेते हैं। सोसाइटल कंसेप्ट एक न्यू कंसेप्ट है और एक ब्रॉडर मार्केटिंग कंसेप्ट है। ठीक है, सोसाइटल कंसेप्ट में क्या है कि यहाँ पर मार्केटिंग कंसेप्ट की तरह ही नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कस्टमर की वांट्स को, इंटरेस्ट को देखा जाता है, टारगेट मार्केट की। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सुपीरियर वैल्यू, एक तरह से कस्टमर्स को जो सुपीरियर वैल्यू गुड्स जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की एकदम सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इस तरह से रन होती है कि कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहे और सोसाइटी की वेलबींग को भी जो है देखा जाए। एक प्रोडक्ट इस तरह से हो कि प्रोडक्शन इस तरह से हो कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है, एथिकल और साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है वो यूज़ हों। ठीक है, तो वो आपका सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में जो है ये चीज़ें जो है इसमें कंसिडर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसमें ये आपके सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिया। प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोसाइटल कंसेप्ट। यहाँ पर आपके स्लाइड में भी आपने चीज़ें इसमें रीड कर ली होगी क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा और इन्हीं कंसेप्ट के बारे में एक और स्लाइड में हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें जो है बताया गया है वो है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट, जो डिफरेंट कंसेप्ट है उसमें से दो कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले सेलिंग कंसेप्ट देखेंगे, ये इनसाइट आउट कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले सेलिंग कंसेप्ट में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में फोकस रहता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट्स को बनाया जाएगा, उसके बाद सेलिंग पे ध्यान दिया जाएगा, प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, और यहाँ पर प्रॉफिट्स जो है वो सेल्स वॉल्यूम के थ्रू अर्न किया जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। ठीक है, ये सेलिंग कंसेप्ट है। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है, आउटसाइड इन कंसेप्ट इसको कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मार्केट को देखा जाएगा, मार्केट की नीड्स, उसकी डिज़ायर्स, वांट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग अगेन रिलेटेड टू द योर कम्युनिकेशन मिक्स, जिसमें आप एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, सेल्स प्रमोशन, वो सारा जो है एक तरह से कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट के बारे में अवेयर किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। देन एंड्स, यहाँ इसका एंड्स भी देखें तो इसका प्रॉफिट्स थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेलिंग कंसेप्ट में आप देखेंगे कि प्रॉफिट्स जो है यहाँ पर अर्न कौन किससे किए जा रहे हैं, सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके। और यहाँ मार्केटिंग कंसेप्ट में प्रॉफिट्स को अर्न किया जाता है थ्रू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है, सेटिस्फाइड कस्टमर्स विल सेटिस्फाइड कस्टमर से ही ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मार्केटिंग कंसेप्ट है, ये आपका और आपका सेलिंग कंसेप्ट है, इसमें डिस्कस किया। इसके बाद एक स्लाइड हम और देख लेते हैं रिलेटेड टू द योर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जो उसी में कंसेप्ट में से एक और कंसेप्ट हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी समझते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल फॉर्म है, इसमें सोसाइटी है, लॉन्ग टर्म कंज्यूमर एंड सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म वेलबींग को मेंटेन करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। कंज्यूमर्स के वांट की सेटिस्फेक्शन भी इसमें देखी जाएगी, और कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी ध्यान रहेगा। मतलब कि एक तरह से ये जो तीन कंसिडरेशन है, इनको एक तरह से इन तीनों चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, जैसे कंज्यूमर वांट्स, कंपनीज प्रॉफिट्स, और सोसाइटीज़ इंटरेस्ट एंड वाइल्ड, मतलब कि सोसाइटीज़ इंटरेस्ट को इस तरह से जो है देखा जाएगा कि आप जो मार्केटिंग पॉलिसीज़ बनाएंगे वो आपके कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करे, कंपनीज को के प्रॉफिट्स को भी सेटिस्फाई करे, और सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी करे, और कम्युनिटी को भी सेटिस्फाई करें, ठीक है। इसमें बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या, बी एथिकल डू गुड, मतलब कस्टमर ओरिएंटेड इन्वायरमेंट पे ध्यान होगा, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंप्रूवमेंट्स पे ध्यान होगा, और एक सेंस ऑफ हायर मिशन पे, ठीक है। और गलत चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सोसाइटी के वेलफेयर का जो है इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अभी जितने भी आपके कंसेप्ट्स थे, एक तरह से इनको ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस कहा जाता है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट कहा जाता है। आज आज अगर हम देखें, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लाइक योर वॉलमार्ट, योर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, तो ये जो सारी कंपनीज है, ठीक है, ये हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के हिसाब से काम करती है, ठीक है। एक तरह से 21st सेंचुरी का अगर हम कोई कंसेप्ट अगर हम देखते हैं, तो वो आपका होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट है। और यहाँ जो अप्रोच जो मार्केटियर्स जो यूज़ करते हैं, वो कंप्लीट और एक कोहेसिव अप्रोच जो है वो यूज़ किया जाती है, जो कि आपके दैट गोज़ बियॉन्ड योर ट्रेडिशनल एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में जो है, यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि हर चीज़ जो है वो मैटर करती है विद द मार्केट, ठीक है। हर चीज़ का ध्यान जो है इसमें रखना चाहिए। जैसे कि आप इसमें देखेंगे जो एरोज़ हैं, 4 एरोज़ के साथ डिपिक्ट किया है, अगेन 4 कंसेप्ट्स को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका इंटरनल मार्केटिंग है, देन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, और दूसरा आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग है। और इसको हम एक तरह से सोशल मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट भी इसके साथ जो है हम वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगेन रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है। वन बाय वन जो है हम इन चीज़ों को समझते हैं, ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं योर रिलेशनशिप मार्केटिंग, ठीक है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में मेन एम जो है ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ क्या रहता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स है, जो की पार्टीज़ है उनके साथ जो है एक तरह से उसको बिल्ड करना, ठीक है। और पार्टीज़ कौन कौन सी हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, अदर मार्केटिंग पार्टीज़, ठीक है। ये इनकी एक तरह से म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना है, ठीक है। तभी आप जो है बिजनेस को अर्न कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, टेक्निकल एंड सोशल टाइज भी जो है पार्टीज़ के साथ जो है वो बिल्ड की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी ध्यान देंगे, और पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी यहाँ पर जो है ध्यान रखा जाता है, ठीक है। 4 की कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है एक मार्केटिंग के यहाँ पर देखे जाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें आपके कस्टमर्स आएंगे, उसमें यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ भी आएंगे, देन योर मार्केटिंग पार्टनर्स भी आएंगे। मार्केटिंग पार्टनर में आपके चैनल्स होंगे, सप्लायर्स होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, योर डीलर्स, योर एजेंसीज, और फाइनेंशियल कम्युनिटी के मेंबर्स, उसमें आपके शेयर होल्डर्स आएंगे,
इन्वेस्टर्स आ जाएंगे और एनालिस्ट आ जाते हैं। ठीक है। अब पार्टनर्स और चैनल्स में अगर डिफरेंस देखना हो, चैनल्स में आपके वही अगेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स और रीसेलर्स की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी है, ठीक है, फॉर एक्सक्लूसिव सेल, ठीक है, और पैकेजिंग और मैनेजिंग एनी अदर एक्टिविटी ऑफ द कंपनी, तो उसको हम चैनल पार्टनर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग में मेन क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ, अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के या ऑल द पार्टीज़ जिनके साथ आप डील करते हैं, उनके साथ जो है आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अब योर इंटरनल मार्केटिंग। ठीक है, इंटरनल मार्केटिंग में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर इस मार्केटिंग में देखें जो चीज़ें कवर की जाती है, मेन टास्क जो होता है वो है मेन योर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉयज़। ठीक है, एबल एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको मोटिवेट करना है। ठीक है, और ताकि वो कस्टमर्स को अच्छी तरह से सर्व करें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप अगर कंपनीज़ के स्टाफ को जो है एक तरह से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छी सैलरीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इसकी कोई सेंस नहीं रह जाती है कि वो जो है आगे चलकर जो है एक्सीलेंट सर्विस जो है प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इंटरनल मार्केटिंग में जो है यहाँ पर वर्क फोर्स का जो है ध्यान रखने के लिए जो है यहाँ पर एक तरह जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ इंटरनल मार्केटिंग पे भी जो है एक तरह से पूरा फोकस रखती है। ठीक है, यहाँ एक 2 लेवल्स पे हम इंटरनल मार्केटिंग को देख सकते हैं। एक तो सबसे पहला लेवल जो है आपका वो है कि जो वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस है, जैसे कि सेल्स फोर्स से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, या कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, या मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड, ये जितने भी जो मार्केटिंग फंक्शंस है वो इकट्ठे काम करने चाहिए। फर्स्ट लेवल तो यह है। और सेकंड लेवल जो है इंटरनल मार्केटिंग का कि जो मार्केटिंग एक्टिविटी है वो थ्रू आउट दी कंपनी जो है वो परवेसिव होनी चाहिए। मतलब कि ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है मार्केटिंग, बाकी जो दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनको भी कस्टमर के बारे में सोचना चाहिए। मीन्स राइट फाइनेंस विल बी अवेलेबल देयर। ठीक है, राइट फंड्स विल बी वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। राइट एम्प्लॉयज़ अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, राइट सप्लायर्स होने चाहिए। ठीक है, राइट मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए, एक राइट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके पास होने चाहिए। मतलब कि ये जो काम है ये सारे डिपार्टमेंट्स का काम है मार्केटिंग का, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तो उसको हम इंटरनल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में यहाँ पर क्या है कि यहाँ बिजनेस जो है उसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो इसलिए लिए जाएंगे कि आपने वैल्यू क्रिएट करनी है अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक है, वैल्यू किस तरह से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्रिएट किया जाता है? थ्रू क्लियर कंसाइज मार्केटिंग मैसेज। ठीक है, मैसेज जो मार्केटिंग मैसेज आपने देना है वो दैट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में, दैट इज़ रिलेटेड टू योर कम्युनिकेशन मिक्स। कम्युनिकेशन मिक्स में आपका एडवर्टाइजिंग, किस तरह से आप जो है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताते हैं। ठीक है, किस तरह से एक तरह से उस प्रोडक्ट को सेलिएबल बनाते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग इसमें आ जाएगी, पब्लिक रिलेशंस इसमें आ जाएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग इसमें आ जाएगी, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इसमें आ जाती है। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ जो है सिंक में काम करें। ठीक है, जिससे जो है कंपनी के कस्टमर्स जो है और बिजनेस जो है, ठीक है, उनको जो है एक तरह से उनकी सेटिस्फैक्शन जो है, बिजनेस पार्टनर्स की सेटिस्फैक्शन और कंपनीज के कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखा जा सके, ध्यान दिया जा सके। ठीक है, और सेम एक्सपीरियंस जो है सबका रहे और सेम परसेप्शन जो है कंपनी के लिए सबकी रहे, तो उसको हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में इन चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपनी जो है एक ऐसा मिक्स जो है वो तैयार करती है दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्राइसेस, और साथ में कम्युनिकेशन मिक्स है, जो जैसे कि मैंने पहले आपको बात की, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, एक तो प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड प्राइसेस और प्लस योर कम्युनिकेशन मिक्स, इन दोनों को यूज़ करके जो है वो ट्रेड चैनल्स, आपके होलसेलर्स एंड रिटेलर्स और टारगेट कंज्यूमर्स तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये आपका है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले भी आपको, दैट इज़ मोर रिलेटेड टू योर
सोसाइटल कंसेप्ट जो हम जैसे हमने पहले बात की, यहाँ पर कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन पे भी ध्यान दी जाएगी, बिजनेस के प्रॉफिट्स को भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। और साथ में सोसाइटी के वेलफेयर की भी बात की जाएगी, प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाए जाएंगे दैट इज़ गुड फॉर दी सोसाइटी, ठीक है। कोई ऐसी प्रैक्टिसेस यूज़ नहीं की जाएगी जो इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचाए, कस्टमर्स को भी हार्म पहुंचाए, ठीक है। और यहाँ पर हर चीज़ों के बारे में ध्यान दिया गया कि यहाँ पर कम्युनिटी का भी ध्यान रखना है, जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है, जो भी लॉज है लैंड के, उनको फॉलो करते हुए बिजनेस प्रैक्टिसेस बिजनेस को चलाना है, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, एथिक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रांड एंड कस्टमर यूटी, अगेन कस्टमर्स का भी ध्यान रखना है, और आपके कस्टमर्स सॉरी बिजनेस के जो है सेल्स का भी ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा एक होलिस्टिक कंसेप्ट इसको कहते हैं, जो एक मॉडर्न कंसेप्ट है, जो आजकल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको यूज़ करती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ योर रिलेटेड टू द मार्केटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक और नया टॉपिक जो आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।